आप भी माँ नर्मदा की परिक्रमा करने के बारे में सोच रहे हैं या परिक्रमा करने जा रहे हैं तो आप अपने साथ इस सामग्री को ज़रूर रखें। क्या है वो सामग्री, हम आपको बताते हैं। पुरुष सफ़ेद रंग की धोती, 2 फुल या हाफ कुर्ते, 2 इनर, अंडरवियर, लंगोट, 1 पोंछने के लिए टॉवल, ठंड के समय हेतु स्वेटर, टोपा आदि ज़रूर रखें, क्योंकि सुबह सुबह जब हम चलते हैं हमें ठंड लगती है और यूँ भी मौसम भी ठंड का है। महिलाएं अपने साथ सफ़ेद रंग की साड़ी, ब्लाउज, चूड़ीदार कुर्ता पजामा, सलवार सूट, शाल आदि रखें। ठंड और सफ़र में सोने बिछाने ओढ़ने हेतु आप आवश्यक सामग्री रखें। परिक्रमा का मतलब है संन्यास जीवन। आप जितना आरामदायक चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। या फिर आप एक दरी बिछाने हेतु या बड़ा रोल जो बाज़ार में मिलता है वो अपने साथ रख सकते हैं, जिसका वज़न आपको हल्का रखना है। इसके अलावा आप सीमेंट की थैलियों से भी आसन बना सकते हैं जो बिल्कुल हल्का रहेगा। एक ब्रश, एक पेस्ट। पूजा के लिए क्या सामग्री आपको रखना है वो भी हम बता रहे हैं। नर्मदा मैया का चित्र, नर्मदा जल हेतु छोटी शीशी, एक बाँस की काठी जिसे हम दंड कहते हैं, कमंडल, यात्रा में जल भरकर साथ चलना पड़ता है, एक थाली, एक कटोरी, एक गिलास, एक छोटी कटोरी प्रसाद हेतु, दीपक, अगरबत्ती, स्टैंड, रुई, घी का पैकेट आदि, छोटा सिंदूर, चंदन, कुमकुम आदि का डिब्बा, एक छोटी सी घंटी जिसे गरुड़ घंटी कहते हैं, कपूर दाने का पैकेट जो हमारे आरती के लिए काम आएगा, माचिस, प्रसाद हेतु मिश्री दाने, चिरौंजी, पंचमेवा अपनी श्रद्धा अनुसार हम रख सकते हैं। नर्मदा मैया की आरती और अष्टक हेतु छोटी पुस्तक या एक नोटबुक, पेन रख लीजिए। नोटबुक आपको कई आश्रमों में काम देगी। आश्रम अन्न क्षेत्र में हम उसमें सील लगाते हैं, जो हमारे यात्रा अनुभव मार्ग रास्ते में मिलते हैं उसकी भी जानकारी हम उसमें लिख सकते हैं। सील का बड़ा महत्व है, इससे पता चलता है कि आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत से आश्रम में ठहरने में भी आपको इससे सुविधा रहती है। यात्रा प्रमाण पत्र ज़रूर लें। आप जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं वहाँ से यात्रा प्रमाण पत्र लें। ओंकारेश्वर में पूजन करते हैं तो ओंकारेश्वर से ले। अपनी पंचायत द्वारा भी आप प्रमाणित करा कर ला सकते हैं, जिससे आपकी पहचान और हो सके आश्रमों में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। छोटा सा धर्म ग्रंथ भी रख लें, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला। दिन भर थकान पूजा पाठ में नहीं हो पाए लेकिन माता थोड़ा समय भगवान का स्मरण करने के लिए आपको देती है। आप यदि यह करेंगे तो आपके मन को सुकून होगा। पूजन सामग्री यदि ख़त्म हो जाती है तो बड़े शहर से पहले आप उसे लेकर रख सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जगह सामग्री मिलना मुश्किल होता है। एक टार्च भी आप अपने साथ रखें, क्योंकि हम सुबह चलते हैं, कोई लोग जल्दी चलते हैं 4:30-5 बजे, तो अंधेरे में या रात्रि में हम हमारे आश्रम तक नहीं पहुंच पाए, अंधेरा हो गया, तो यह टार्च आपके काम आएगा। एक रस्सी भी हम रख सकते हैं जो हमें कपड़े धोने सुखाने के लिए, यह रस्सी हमें आश्रम में काम देती है। इस प्रकार आप ये चीज़ें रखें। नर्मदे हर, हमें यह जानकारी आप तक पहुंचाई, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल नर्मदा परिक्रमा रवि सोनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लिंकों को शेयर करें। एक प्रश्न आता है, यदि यात्रा जूते चप्पल पहनकर करें या नंगे पैर। एक ज़माना में ऋषि मुनि नर्मदा परिक्रमा नंगे पैर करते थे। आजकल भी कुछ भक्त मैया जी की भक्ति में नंगे पाँव ही परिक्रमा करते हैं, परंतु नंगे पैर करने से शरीर को बहुत कष्ट मिलता है। पाँव में छाले पड़ जाते हैं। कांच के टुकड़े, बिजली के तार जो खेतों में बिछे रहते हैं उनके स्पर्श में हम आ सकते हैं, जिससे बहुत हानि होती है। इसलिए उत्तम यही है कि आप जूते चप्पल
या सैंडल पहनकर माँ नर्मदा की परिक्रमा आराम से कर सकते हैं। आपके शरीर को कष्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपका भाव भी भक्ति में ज़्यादा रहेगा, शारीरिक कष्ट की तरफ कम रहेगा। अब परिक्रमा में मोबाइल का उपयोग कितना करें? तो परिक्रमा में आप मोबाइल का उपयोग उतना ही करें। परिवार और अपने इष्ट मित्रों को समय समय पर बताते रहें कि माँ की कृपा से हमारी नर्मदा परिक्रमा बड़े आनंद से चल रही है। हम आज यहाँ पहुँचे और कल हम उस स्थान पर जाने वाले हैं, क्योंकि हम घर से यात्रा के लिए निकले हैं। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, परमात्मा के साथ सहयोग करने का एक मौका है। ना जाने कितने वर्षों बाद हमें यह मौका माँ नर्मदा ने दिया है। तो सबसे मन हटाकर बस माँ की भक्ति में यदि सुकून पाना है तो अपने आप को माँ नर्मदा के पद पर, माँ नर्मदा के तट पर जोड़े रखें, क्योंकि प्रभु स्मरण, भगवत चिंतन हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। आप सौभाग्यशाली हैं जो माँ नर्मदा के इस पद पर, इस तट पर यह अमूल्य समय आपको मिला है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय हो। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत